अवनीश ट्यूटोरियल पॉइंट चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग पिछली टॉपिक में जो पिछला वीडियो था उसमें कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे कि आपको चार्ज की डिफिनीशन बताई गई, कूलम्ब्स लॉ बताया गया, इलेक्ट्रिक करंट बताई गई और इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसकी चर्चा हो चुकी है। आज हम लोग जो है ओम्स लॉ, ओम का नियम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक बात आपसे कह दे भाई कि प्लीज़ ये चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या सुझाव भी आप देना चाहें, कुछ वीडियो में कमी रह रही हो, क्योंकि मैं भाई एक हाथ एक पैर से डैमेज हूँ, बताया था एक्सीडेंट के उपरांत जो है ऐसा हो गया है। तो कोई प्रॉब्लम अगर आपको क्रिएट हो रही हो तो आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। चलिए, वैसे नॉर्मल आपको एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। जैसे आपको विद्युत धारा की डिफिनीशन एक बार फिर से बता देते हैं। विद्युत धारा क्या है आपको बताया गया है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से व्यक्त करते हैं। I इक्वल था Q/T। ठीक है, और इसका मात्रक एम्पियर था। ठीक है, ये आपको विद्युत धारा बताया जा चुका है। इसके अलावा विद्युत विभव भी आपको हम बता चुके हैं, एक बार वैसे रिवीजन कर दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें यही था कि एकांक आवेश को अनंत से किसी परीक्षण बिंदु तक, टेस्टिंग पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, अगर यहाँ ये अनंत है, अनंत से आवेश को आप इस परीक्षण बिंदु तक ला रहे हैं तो इसके लाने में जितना वर्क होता है वो विद्युत विभव कहलाता है। तो डिफिनीशन इसकी यही थी कि एकांक आवेश को अनंत से परीक्षण बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। मीन्स V = W/Q। ठीक है, O फॉर ऑब्जर्वेशन चार्ज है, Q0 भी बोल सकते हैं। V = W/Q0 और इसका मात्रक आपको बताया गया है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसके अलावा आपको विद्युत विभवांतर की भी हमने डिफिनीशन बता रखा है, एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं बस। किसी परिपथ में, ठीक है, किसी परिपथ में एक बिंदु से, चलिए ये बिंदु A है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, माने A से ये देखिए B तक अगर हम चार्ज को ले जा रहे हैं, किसको? चार्ज को, तो किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में जितना कार्य किया जाता है उसे विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी V से ही व्यक्त करते हैं। इसका भी फार्मूला V = W/Q ही है। इसका भी मात्रक वोल्ट ही। ठीक है, तो ये रहा रिवीजन आपका। लेकिन अब हम लोग जो है ओम का नियम, ओम्स लॉ देखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको पिछला वीडियो देखेंगे तो ऐसे भी समझ में आएगा, लेकिन यहाँ हमने एक नॉर्मल तौर पर रिवीजन दे दिया। चूंकि जो ओम्स लॉ है, ओम का नियम है, वो
V और I में रिलेशन ही है। किसमें? V और I में रिलेशन है। ओम का नियम हम लोग देखते हैं। ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम ओम्स लॉ, ठीक है। वैज्ञानिक ओम ने V और I के बिटवीन एक रिलेशन दिया। वो है क्या, उसी को हम लोग समझते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, चलिए लिखते चलते हैं रूल इनका। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ठीक है। अब भौतिक अवस्था से तात्पर्य है, उसको भी जान लीजिए। भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ठीक है, जैसे लंबाई हुई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, यहां से देखते हैं परिच्छेद का क्षेत्रफल, ठीक है। अब परिच्छेद मतलब जो तार है भाई, तार का जो है अपना क्षेत्रफल होगा, या चालक का पदार्थ ले लीजिए, पदार्थ, ठीक है, और ताप ले लीजिए, वह ताप ले, ठीक। मीन्स यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, और भौतिक अवस्थाओं में किसको किसको रखा गया है, मीन्स चालक जो है, चालक की लंबाई, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ और ताप, टेम्परेचर, ये अपरिवर्तित रहे। क्या कह रहे हैं? अपरिवर्तित रहे। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के, तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, चालक के सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर किससे डिनोट करते हैं? V से, ठीक है। विभवांतर, चलिए ब्रैकेट में भी लिख ही देते हैं। विभवांतर चालक में प्रवाहित, चालक में प्रवाहित धारा, धारा को किससे व्यक्त करते हैं? I से, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती
होता है। ठीक है, रूल लिख दिए हैं, इसलिए लिख देते हैं कि आप जिससे लिख ले जाएं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए। अब भौतिक अवस्थाओं में मैंने जैसे लंबाई बता दिया, उसके चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बता दिया, और चालक का पदार्थ क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये वगैरह इसमें आते हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, अपरिवर्तित रहें, तो चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर जो होगा V, वह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, क्या V प्रोपोर्शनल I। अब यहां हम लिख सकते हैं यही ओम का नियम, लेकिन थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लिया जाए। या V इक्वल आर आई, क्या चीज, V इक्वल आर आई, जहां आर एक नियतांक है, नियतांक है जिसे ओम नियतांक, ओम नियतांक या वैद्युत प्रतिरोध, ये भी याद रखिएगा, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, आर जो है एक नियतांक है जिसे ओम नियतांक या वैद्युत प्रतिरोध कहते। ठीक है, अब यही आप लिख सकते हैं यही ओम का नियम है। ठीक है, तो ओम्स लॉ आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाएं, माने अपरिवर्तित रहें, तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये चीज तो आप कंफर्म कर लिए। अर्थात हम कह सकते हैं V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल आर आई, जहां R एक नियतांक है जिसे ओम नियतांक या वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, और यही ओम का नियम। ठीक, तो इसको आप भाई देखिए, चाहेंगे तो आराम से बोल रहे हैं वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो से नोट कर सकते हैं, और चाहेंगे तो हम नोट्स आपको दे देंगे। ठीक है ना, आप अगर चाहेंगे तो आपको नोट्स भी मिलेगा। इसी ओम के नियम को दूसरे शब्दों में भी हम थोड़ा सा बता दें आपको। अगर यही केयर किए रहिए, V इक्वल आर आई होता है ना, तो R इक्वल क्या हो जाएगा, अगर देखना चाहें तो R इक्वल हो जाएगा V अपान I। ठीक है, इस बेस पर भी नियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है उसको भी देख लीजिए, यही बोल देते हैं, हालांकि ये अदर शब्दों में यहां लिख देते हैं, दूसरे शब्दों में ये R इक्वल V अपान I से हम दूसरे शब्द में इसको नहीं कह रहे, दूसरे शब्दों में, ये तो आपको इसी से निकाले।
नियम हम दूसरे शब्दों में लिखने की बात कर रहे हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। यही ओम का नियम है। ये यहां लिखे, फिर आप लिख सकते हैं वे ऐसे रहता है, अर्थात R इक्वल V/I, जहां R नियतांक है, ऐसे लिख देंगे, जहां R नियतांक है। ठीक है ना? ये इस ढंग से भी चाहें तो आप ओम का नियम लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था या परिवर्तित रहें तो चालक सिरों के मध्य विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, अर्थात R इक्वल V/I, जहां R नियतांक है। ठीक है, ये ओम्स लॉ। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जो पहला जैसे लिखा गया है ये वाला, ठीक है, इसी को आप पेपर में लिखिए, ज्यादा बेटर है। ये भी लिखते हैं, कोई गलत नहीं, लेकिन आप यही वाला लिखिए। ठीक है, तो अब इसी बेस पर हम लोग और कुछ देखेंगे, जैसे ओम के नियम का सत्यापन भी किया जाएगा। हाई स्कूल में टॉपिक है। V और I के बीच ग्राफ खींचा जाएगा। तो आपको इतना बता दें चलते चलते कि V और I के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं, ठीक है, V और I के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो ये सदैव सीधा मिलता है। कैसा मिलेगा? सीधी रेखा प्राप्त होती है, यही है। अगर ऐसा प्राप्त हो तो जान लीजिएगा कि ओम का नियम पालन हो रहा है, और सीधी रेखा ना प्राप्त हो तो ओम का नियम पालन नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ओके, तो फिलहाल इसको हम टिप्पणी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। आज की टॉपिक बस इतना ही। आज हम लोगों ने एक बार फिर से इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, और आज एक नई चीज आपके सामने आ गई है, ओम नियतांक, ओम्स कांस्टेंट, जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेजिस्टेंस भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, फिर इसकी यूनिट्स देखेंगे, और डिपेंडिंग ऑफ रेजिस्टेंस इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज एक बार फिर आपसे आग्रह है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक यूट्यूबर जो होता है वो यही आग्रह करता है। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा मेरे लिए आपका सब्सक्राइब और लाइक यही मायने रखता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर रेजिस्टेंस
के बारे में ही अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।